हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलेश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी कुछ क्वेरीज के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम क्वेरी सेशन स्टार्ट करें, एक बार देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट की क्वेरीज क्या है। सबसे पहले क्वेरी ये है स्मृति सैनी की कि मैम कॉर्पोरेट अकाउंट्स में ओनली थ्योरी के बेस पर क्या हम पास हो सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर ये है कि थ्योरी के बेसिस पर पास होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब आप बीकॉम कोर्स कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स आप क्यों नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। दूसरी बात, आप थ्योरी कर कर जा रहे हो, वेल एंड गुड। हमने कई बार अपनी वीडियोस में ये बात बोली है कि आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं कहा है कि न्यूमेरिकल्स पर ध्यान नहीं देना है, राइट? कभी नहीं बोला है। तो प्लीज़ न्यूमेरिकल्स की तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपका चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ओके, तो थ्योरी के बेसिस पर वैसे तो आप पास हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दीजिएगा, आप इजीली थ्योरी के बेसिस पर पास हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट की क्वेरी है कि मैम कॉपी लिखने के टाइम में ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए कॉपी को तो उस टाइम पर मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, और कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं राइटिंग तो अच्छी लिखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आगे जाते जाते या एंड मोमेंट पे जाते जाते राइटिंग जो है वो थोड़ी अजीब हो जाती है। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, जो आप राइटिंग लिख रहे हैं अपनी कॉपी में, आप जैसे भी लिख रहे हैं उन चीज़ों को एक बार सोचिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी राइटिंग बहुत अच्छी आती है और एंड तक आते आते राइटिंग थोड़ी सी हो जाती है। वो चलता है क्योंकि टाइम की कमी की वजह से शायद ऐसा हो जाता है, या फिर टाइम ना मैनेज कर पाए तो इस वजह से ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आपने स्टार्टिंग से काम को अच्छे तरीके से किया है तो एंड तक आते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है ना राइटिंग में, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोशिश यही कीजिए कि आपकी राइटिंग जो है वो हर जगह सिमिलर रहे। ओके, कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी है, कॉपी में प्रेजेंटेशन शो करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्क्स उसकी वजह से आपके इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन अट्रैक्टिव बनाने के साथ-साथ आंसर्स भी आपके सही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने हर पेज पर डायग्राम तो बनाए, लेकिन आंसर आपका सही नहीं है, तो उस चीज़ से थोड़ा अच्छा नहीं लगता और प्लस मार्क्स भी आपके जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाते हैं इस सिचुएशन में। नेक्स्ट एंट्री जो आपकी नेक्स्ट जो आपकी कमेंट है वो ये है कि अगर क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे आए हैं और हमने वो अटेम्प्ट नहीं किए तो क्या होगा? देखिए, आपकी ये जो कमेंट है ये किसी, वैसे तो इस कमेंट को आंसर जो है वो बहुत सिंपल सा आंसर है कि अगर आपने क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट नहीं किया है न्यूमेरिकल का तो उस पे आपके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, आपके मार्क्स जो है उसमें बिल्कुल सीधे कट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन एक और बात है कि अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट थोड़ा सा भी किया है, या आपने स्टार्टिंग का उसका परफॉर्मेंस शो किया है, थोड़े से स्टेप्स आपने किए हैं, तो उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने उसको बिल्कुल लीव कर दिया, उसकी जगह पर आपने कुछ भी नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, वेल स्टूडेंट्स, आपकी क्वेरीज के लिए हम रोज डेली वेट करते हैं, आप क्वेरीज अपनी भेजते रहिए। विल श्योरली ट्राई कि हम आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करवाएं। और आपने देखा भी होगा कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज रहती हैं उनको डेली सॉल्व भी किया जाता है। प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखिए, अपने एग्जाम की राइटिंग पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात यह है कि न्यूमेरिकल्स को नजरअंदाज मत कीजिएगा। हालांकि थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और अगर एक को छोड़ दिया जाए तो दूसरे का काम खराब हो जाता है। तो इसीलिए दोनों चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक चीज़ को पढ़ेंगे और दूसरी छोड़ देंगे तो आपका काम चल जाने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट बिल्कुल एंड मोमेंट पर अगर अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे रहे हैं और उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो थ्योरी पढ़ सकते हैं। उनको हम ये नहीं बोलेंगे कि वो न्यूमेरिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन फिर भी छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स या शॉर्ट वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको तो एटलीस्ट आप देख ही सकते हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में, तो प्लीज़ उनकी तरफ भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन थ्योरी भी आप पढ़ के अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। चलिए, कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, जिसमें आपके ही कमेंट्स का कुछ आंसर आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।